आपका शरीर जो बाहर से देखने में सिंपल सा दिखता है, वह असल में एक कुदरत का करिश्मा यानी नेचर की एक अद्भुत क्रिएशन है। आपके शरीर के अंदर बहुत ही छोटे छोटे सेल्स होते हैं और हर सेल का अलग अलग काम होता है। इसके काम करने का सिस्टम आपके शरीर में मौजूद डीएनए में लिखा होता है। दुनिया का कोई भी जीव, चाहे वह छोटा हो या बहुत बड़ा, सभी सेल से मिलकर बने होते हैं। इसलिए सेल को जीवन की इकाई भी कहा जाता है। आपके शरीर में अरबों खरबों छोटे छोटे सेल्स होते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक मानव शरीर में 37.2 ट्रिलियन सेल्स मौजूद होते हैं। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में जो जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो बहुत ही कीमती है और यह जानकारी आपके सारे जिंदगी तक काम आने वाली है। आपके शरीर में रोज हजारों किस्म के बैक्टीरिया, वायरस और फंगस जैसे छोटे छोटे जीव एंट्री करते रहते हैं। जैसे किसी देश में घुसपैठिए घुसते हैं और इससे बचने के लिए हमारे शरीर में किसी देश की तरह एक मिलिट्री जोन होता है, जिसमें सोल्जर्स, इंटेलिजेंस टीम, बैकअप टीम, वेपन फैक्ट्री, कम्युनिकेटर्स, ऐसी सारी चीजें मौजूद होती हैं। और इन्हीं सब चीजों को मिलाकर आपका इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बनता है। इम्यून सिस्टम आपको इन्फेक्शन, इलनेस, डिसीज, इन सब चीजों से बचाता है। अगर आपके शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम ना होता तो आपकी एक सिंपल सी चोट से मौत हो जाती। अगर आपका इम्यून सिस्टम मजबूत है तो आप जल्दी किसी वायरस या बैक्टीरिया से नहीं मरेंगे, और अगर आपका इम्यून सिस्टम खराब है तो आपकी एक छोटे से रोग से भी मौत हो सकती है। इम्यून सिस्टम में खराबी को इम्यूनोडिफिशियंसी कहते हैं। इम्यूनोडिफिशियंसी या तो किसी रोग के कारण होता है या फिर कुछ खास दवाओं या संक्रमण के कारण हो सकता है, और इसी का एक एग्जाम्पल है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम यानी कि एड्स, जो कि HIV वायरस के कारण फैलता है। जब भी कोई वायरस या बैक्टीरिया हमारे शरीर में घुसता है तो हमारे शरीर में मौजूद पहरेदार इसको देख लेते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम की आर्मी उसे तुरंत मार देती है। लेकिन कुछ वायरस और बैक्टीरिया बहुत ही मायावी होते हैं और यह हमारे शरीर के पहरेदारों से बच जाते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम इनको पहचान ही नहीं पाता और रोज की तरह अपने काम में लगा रहता है, और फिर ये हमारे शरीर के सेल में प्रवेश करते हैं और उस सेल की एनर्जी और पोषण से अपने जैसे और भी वायरस बनाने लगते हैं। जैसे ही इम्यून सिस्टम को पता चलता है, वह तुरंत आर्मी की एक टुकड़ी इनको मारने के लिए भेज देती है। लगभग केसेस में यह आर्मी की टुकड़ी जीतकर उस वायरस या बैक्टीरिया के डाटा को लेकर आती है। लेकिन यहाँ शत्रु बहुत ही खतरनाक है। उसके पास बहुत ही सारी शक्तियाँ हैं। वह इनको वहीं मार देते हैं और तुरंत खबरी सेल ये जानकारी हेड ऑफिस में बताता है, और इसी से शुरुआत होता है इम्यून सिस्टम का सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस चालू होते ही आपका पूरा बॉडी हाइपर एक्टिव हो जाता है। पूरे बॉडी में ये संदेश पहुंच जाता है, हेलो, हमारे इस देश में हमला हुआ है, सभी लोग सावधान रहें और सतर्क रहें। जैसे ही कोई दुश्मन दिखे तुरंत हेडक्वार्टर में इन्फॉर्म करें। और इसी के बाद खांसी, छींकना, सूजन और बुखार होने लगता है। इम्यून सिस्टम के सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में आपको बुखार तो जरूर होता है, और बुखार इसीलिए होता है ताकि हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ने से ये वायरस या बैक्टीरिया कमजोर हो जाएं। लाए गए इंफॉर्मेशन के मुताबिक हमारे शरीर के सबसे ताकतवर कमांडोज यानी कि स्पेशल सेल्स बी सेल और टी सेल इन रोगाणुओं से लड़ने के लिए भर्ती किए जाते हैं और इनकी खतरनाक ट्रेनिंग स्टार्ट की जाती है। हमारे शरीर में बी सेल और टी सेल के अलावा भी कई प्रकार के स्पेशल सेल होते हैं जो कि इस लड़ाई में शामिल होते हैं। ट्रेनिंग के दौरान ही हजारों बी सेल और टी सेल मारे जाते हैं और फिर जिंदा बचते हैं सिर्फ कुछ ही चुनिंदा सेल्स। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ये अपने जैसे कई सारे सेल्स बना लेते हैं और उन वायरस या बैक्टीरियाज को मार देते हैं। ये जंग जीतने के बाद उस वायरस या बैक्टीरिया के आक्रमण के बारे में सारी जानकारी और इंफॉर्मेशन हेड ऑफिस में रख लिया जाता है, ताकि जब भी कभी इस वायरस या बैक्टीरिया का अटैक हो
तो वे इससे आसानी से बच सकें। कुछ मेमोरी सेल्स को छोड़कर बाकी के सारे बी सेल्स और टी सेल्स अपने आप को इस युद्ध के बाद खत्म कर लेते हैं ताकि शरीर की एनर्जी उनको पोषण देने में ना जाए। इतने अच्छे स्मार्ट रिस्पॉन्स के बावजूद इसमें कई प्रकार के जोखिम होते हैं। आपके शरीर को यह जानने में समय लगता है कि रोगजनक से कैसे लड़ा जाए, इसके लिए क्या रणनीति बनाया जाए और इसके लिए कौन से फाइटिंग सेल्स अच्छे होंगे। अगर रोगजनक बहुत ही गंभीर है तो आपके शरीर को बहुत ही ज्यादा जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। इस लड़ाई में हमेशा इम्यून सिस्टम ही नहीं जीतता। जिनका इम्यून सिस्टम हल्का सा भी कमजोर पड़ा वह इन रोगजनक के कारण मारे जाते हैं। आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपको नहीं पता है, आपके एक लाइक से हमें अगला वीडियो और भी अच्छा बनाने का मोटिवेशन मिलता है, तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। हमारे इस चैनल पर और भी अच्छे और अमेजिंग कंटेंट आने वाले हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।